अरे क्या बकवास कंपनी है ये। 10 बजे बोला था, 11 बज गए, गेट नहीं खोला, इंटरव्यू कैसे दे हम। अरे मैडम, कंपनी का तो यही हाल है, कभी भी टाइम से गेट नहीं खुलता है। आप लोग यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आए हो क्या? ऑब्वियसली हम तीनों यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आए हैं, पर जब तक गेट नहीं खुलेगा तो क्या इंटरव्यू और क्या जॉब। देखो, नौकरी मैं लगवा दूंगा आप लोगों की। 15,000 रुपये लगेंगे एक बंदे के। 15,000 रुपए में तू नौकरी लगवा देगा? हाँ। पर कैसे? तू तो एक चाय वाला है, तू कैसे नौकरी लगवाएगा भाई? देखिए मैडम, चाय वाला हूँ, कंपनी के बाहर ऐसे ही नहीं बैठा हूँ। घर चलाने के लिए तिकड़मबाजी करनी पड़ती है। जो अंदर मैनेजर है ना, वो मेरा जीजा है। कुछ कमीशन मैं रखता हूँ, कुछ उसे देता हूँ। तो इसलिए सेटलमेंट अपनी फिक्स है। आप लोग बता दो, नौकरी करनी है, पैसे दो और नौकरी लगवा दूंगा। अच्छा, एक बात बता, अगर हम तुझे 15,000 रुपये दे दें और तू नौकरी लगवाएगा हमें, इस चीज की क्या गारंटी है? तू पैसे लेके भाग गया तो? अरे भाई, मेरी बात सुनो। यहाँ पे मैं चाय का काम करता हूँ, इससे मेरा गुजारा नहीं चलता, इसलिए अंदर मेरी सेटिंग है। मैं गारंटी ले रहा हूँ, अगर जॉब ना लगे तो मेरा खोखा यहीं पे है, आ जाना, अपने पैसे वापस ले जाना। आप एक बात बताइए, जो लोग पैसे देंगे उनको तो आप नौकरी पे लगवा देंगे, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं होंगे उनका क्या होगा? क्या वो कभी नौकरी नहीं कर पाएंगे? अरे नौकरी काबिलियत पे डिपेंड करती है, ना कि ये रिश्वत पे। अरे मैडम, काबिलियत ना सड़कों पे धक्के खा रही हैं। जिनके जैक जुगाड़ है, अच्छे लिंक है, वही नौकरी कर पाते हैं। नहीं तो जो काबिलियत वाले हैं ना, वो बेचारे इंटरव्यू देते हैं कंपनियों में, धक्के खाते रहते हैं। पैसे देने हैं, स्कैनर पे पे करो और नौकरी फिक्स। नहीं, मैं इंटरव्यू दूंगी। अगर मेरा इंटरव्यू पास होता है तो ठीक है, मुझे जॉब मिलनी होगी तो मिल जाएगी मेरे स्किल्स पे, अदरवाइज मैं ये सब नहीं करूँगी। मर्जी है आपकी, धक्के खाकर चली जाओगी ऐसे ही। सही है, वैसे चली गई, एक कैंडिडेट कम तो हुआ। तू दे देगा पैसे? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं भी दे दूंगी। पर मुझे एक बात बता, हम तो 2 लोग हैं, तू दोनों की जॉब लगवा देगा? अरे कंपनी में वैकेंसी सिर्फ 2 लोगों की है। हमेशा इंटरव्यू ज़्यादा लोगों का होता है, इसलिए ज़्यादा लोगों को बुलाया इंटरव्यू के लिए। 2 लोगों की वैकेंसी है, दोनों को नौकरी लगवा दूंगा। पैसे करो बस। ठीक है, ला क्यूआर दिखा। हो गए। तो आप जाइए अंदर। वैसे आप लोग एक बात बताइए, क्या आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग ये ठीक कर रहे हैं? मतलब पैसे दे के नौकरी लगने को नौकरी लगना नहीं कहते, क्योंकि जॉब तो हमेशा काबिलियत पे मिलनी चाहिए ना। देख, हमें ना फालतू का ज्ञान मत दे। और वैसे भी ये जॉब हमें ही मिलने वाली है, क्योंकि हमने पैसे दिए हैं। देखिए, मैं तो सिर्फ इंसानियत के नाते बोल रही थी कि ये सब करना कोई अच्छी बात थोड़ी ना होती है। रिश्वत दे के नौकरी लगना कोई नौकरी थोड़ी ना होती है। नौकरी तो इंसान को अपने बलबूते अपनी काबिलियत पे लगनी चाहिए। तो अपनी इंसानियत का ज्ञान ना तो अपनी जेब में रख, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं, इंटरव्यू पे फोकस कर। आ गया तू? हो गई बात हमारी नौकरी की। हाँ, हो गई। और जिसकी नौकरी लगी है उसका नाम है ईशु। ये क्या बकवास है? पहली बात तो तुमने हमसे 15,000 रुपए ले लिए नौकरी लगवाने के, इशू को कैसे सिलेक्ट कर सकते हो तुम? ना इसने पैसे दिए हैं और ना ही अभी इसका इंटरव्यू हुआ है। इवन इंटरव्यू तो हम तीनों में से किसी का भी नहीं हुआ, पर तुमने हमसे 15,000 रुपए लिए हैं नौकरी लगवाने के लिए। ये क्या बकवास है फिर? इतनी देर से जो बाहर चल रहा था ना, वो आप लोगों का इंटरव्यू ही था। मैं कोई चाय वाला नहीं हूँ, मैं इस कंपनी का ही एम्प्लॉय हूँ। सर ने मुझसे कहा था कि कल का इंटरव्यू तुम्हें लेना है, तो इसलिए आज जो भी इंटरव्यू हुआ है ना, वो मैंने लिया है। हमें एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए था जो ईमानदार हो, अपनी काबिलियत के बल पर नौकरी पाए, ना कि तुम जैसा जरा से लालच में तुमने पैसे दे दिए नौकरी के लिए। अरे एक बात बताओ, आज तुमने नौकरी के लिए पैसे दिए हैं, कल को कंपनी में कोई तुम्हें फ़ायदा पहुंचाएगा, तुम तो कंपनी के साथ भी धोखाधड़ी कर सकते हो, सिर्फ अपने लालच के लिए। इसलिए तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। पर ये कोई तरीका थोड़ी होता है इंटरव्यू लेने का। देखिए सर, ठीक है, माना हमसे गलती हुई है। आपने पैसों का लालच दिया तो हमने भी ये सोचा कि पैसे देके हमारी नौकरी लग जाएगी। पर इन चीज़ों को साइड में रख के आप एक बार ढंग से हमारा इंटरव्यू लीजिए। हो सकता है ना कि हमारे पास इससे ज़्यादा स्किल्स हो। शायद आप बोल रही है, मैंने अभी आप लोगों से क्या कहा कि आप लोगों का बाहर इंटरव्यू ही चल रहा था और इंटरव्यू हो चुका है। आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, और आप लोगों ने जो मुझे पैसे दिए हैं, मैंने वो आपको रिफंड कर दिया, आप चेक कर लेना, निकले यहाँ से। सर। करण हो गया इंटरव्यू? जी सर, और जिसे सिलेक्ट किया है वो है ईशू। बधाई हो बेटा, कल से आप ड्यूटी आ सकते। मैं कल टाइम से आ जाऊंगी। ओके बेटा।
सर आप अंदर चलिए, मैं चेंज करके आता हूँ। देखिए, मैंने आप दोनों का क्वालिफिकेशन देख लिया। बस इस जॉब के लिए एक फाइनल राउंड का टेस्ट बचा है। टेस्ट? कैसा टेस्ट सर? बहुत सिंपल सा टेस्ट है। एक काम कीजिए, आप लोग अपना मोबाइल और वॉलेट जो भी आपके पास है निकाल के मेरे टेबल पे रखिए। जी सर। अब मेरे हिसाब से आप दोनों के पास 1 रुपया भी नहीं होंगे, एम आई राइट? जी नहीं, मेरे पास कोई कैश नहीं है सर। आप लोग जब इंटरव्यू के लिए आ रहे थे तो आपने देखा होगा कि गेट पे कोई सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है। जी सर, मैंने देखा है। जी सर, मैंने भी देखा। अब करना ये है कि 10 मिनट के अंदर उस सब्जी वाले से बिना पैसों के 2 किलो सब्जी लेके आनी है, और आप दोनों में से जो भी 10 मिनट के अंदर सब्जी ले आएंगे ये जॉब उन्हीं को मिलेगा। पर सर वो फ्री में सब्जी क्यों देगा हमें? यही तो पॉइंट है। देखिए, हमारी कंपनी कन्वेंस पे चलती है और मैं ये देखना चाहता हूँ कि जिसे मैं अपनी कंपनी के लिए रिक्रूट कर रहा हूँ उसमें कन्विंसिंग पावर कितनी है। देखिए, सारा खेल कन्विंसिंग पे ही है। अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए। ठीक है सर। ठीक है, तो 10 मिनट के अंदर आप सब्जी ला के रिसेप्शन पे रख दीजिए। योर टाइम स्टार्ट नाउ। सर मैंने सब्जी लाके रिसेप्शन पे रख दी। क्या बात है रिद्धि मैम, आप तो समय से पहले ही सब्जी ले आए। बहुत बढ़िया, मतलब आपकी योग्यता देख के मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। ठीक है कृष्ण जी, अब आपकी बारी। जी सर, मैं सर मैंने भी सब्जियां रिसेप्शन पे दे दी हैं। कोई बात नहीं, बैठिए। देखिए, आपने टाइम की पाबंदी का ध्यान नहीं रखा। मैंने समय दिया था 10 मिनट, आप 5 मिनट लेट हैं। जी सर, मैं जानता हूँ, मैं थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। देखिए, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था कि इस नौकरी की एक ही क्राइटेरिया है कि समय के अंदर जो सब्जी लेके आएगा उसी को जॉब मिलेगी। तो मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि रिद्धि मैम, आपको ये जॉब नहीं मिलेगी। और मिस्टर कृष्ण, यू आर सेलेक्टेड फॉर दिस जॉब। क्या सर, ऐसे कैसे हो सकता है? जॉब मुझे क्यों नहीं मिलेगी? वो मैं समझ गई, ये लड़का है और मैं एक लड़की, इसीलिए आपने जॉब इसे दे दी ना? सर मतलब आज के ज़माने में भी आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, जबकि मैंने टाइम के अंदर आपका टेस्ट पूरा किया, उसके बाद भी आप जॉब इसे कैसे दे सकते हैं? देखिए मैडम, आप मुझ पे डिस्क्रिमिनेशन का आरोप लगा रहे हैं, ये सरासर गलत है। जरा फ्लैशबैक में जाके ये सोचिए कि आपने सब्जी वाले से सब्जी लिया कैसे था, जरा याद कीजिए। भैया 1 किलो टमाटर कर दो और 1 किलो आलू। जी मैम साहब। जी जी मैम साहब। अरे मैम साहब, पैसे? किस बात के पैसे? नहीं दे रही तेरे पैसे, क्या कर लेगा तू? देखिए मैम साहब, ऐसे मत कीजिए, हम गरीब आदमी हैं। सुन, ये जो बिल्डिंग दिख रही है ना, इसी ऑफिस में मैं काम करती हूँ, और तू हमारे ऑफिस के बाहर इस सब्जी की दुकान लगा के क्या सोच रहा है कि हम तेरे को पैसे देंगे? 2 मिनट भी लगेगा मुझे तेरी दुकान उठवा के ना बाहर फेंकवाने में। पैसे मांग रहा है? नहीं नहीं मैम साहब, ऐसे मत कीजिए आप। कोई बात नहीं, आप ऐसे ले जाइए सब्जी। दोबारा पैसे मत मांग रहे हो मुझसे। जी। और मिस्टर कृष्ण जी ने कैसे सब्जी लाया? हाँ भैया, मुझे सब्जी दे दो।
जी साहब। पर हाँ, मेरे पास पैसे नहीं है आज। अरे साहब, आप ऐसा मत बोलिए। देखिए, मुझे तो पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सुबह से बौनी तक नहीं हुई आज। आपकी बात ठीक है, पर मुझे सच में सब्जी की बहुत ज़रूरत है। साहब, पर मुझे भी पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, ये दुकान से ही तो मेरा घर चलता है ना। आप पैसे नहीं दोगे तो मेरा काम कैसे चलेगा? भैया आप एक काम करो, आप ये रिंग रख लो। ये चांदी की रिंग है, मैंने 3,000 रुपए की बनवाई थी। अगर मैं आपके पैसे देने ना आऊँ तो आप ये रिंग बेच देना, कम से कम 2-2,500 रुपए की चली जाएगी। लेकिन साहब, इतने की तो सब्जी भी नहीं है जितने की आपकी ये अंगूठी है। ये तो बहुत महंगी है। मैं मानता हूँ इतने की सब्जी नहीं है, उससे ज़्यादा की रिंग है, पर आपको फ़ायदा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको नुकसान नहीं होना चाहिए। देखो, आपको पैसों की ज़रूरत है और मुझे सब्जी की। आप मुझे सब्जी दे दो, अगर मैं पैसे देने ना आऊँ तो आप रिंग बेच देना। ठीक है साहब, आप बताइए आपको क्या क्या चाहिए? आप मुझे एक तो ये घिया दे दो और ये कद्दू दे दो मुझे 1 किलो। लीजिए साहब। धन्यवाद। देखिए, मैंने आपको कहा था सब्जी लाने के लिए, लेकिन ये नहीं कहा था कि किसी को डरा के धमका के अपना रुतबा दिखा के उसे फ्री में सब्जी ले आए। आपने बिल्कुल ऐसे किया जैसे एक अहंकारी इंसान काम करता है। और वहीं मिस्टर किशन जी ने सब्जी तो लाया, अपना काम तो किया, लेकिन किसी दूसरे का नुकसान नहीं किया। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैडम, मैं आपको बता दूं कि हमारी एनजीओ इंडिया में नंबर 1 है, और हम अपने ऑफिस में उसी एम्प्लॉय को रखेंगे जो गुण में, चरित्र में, बोल में, व्यवहार में नंबर 1 हो। और इसने साबित कर दिया कि ये हमारी कंपनी के लिए हीरा है। ठीक है, सो यू मे गो नाउ, जाइए। बहुत बहुत बधाई हो मिस्टर किशन जी। थैंक यू सर। आपको ये जॉब सिर्फ आपकी योग्यता के आधार पर दी जा रही है। आपने जो अपनी योग्यता दिखाई उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। देखिए, आपको लाख रुपए की सैलरी मिलेगी, आने जाने के लिए कन्वेंस मिलेगा। बस आपने जिस तरीके से इस काम को संपादित किया, अच्छे ढंग से क्रियान्वयन किया, बस उसी तरह हमारे एनजीओ का ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच सर। अब एक काम कीजिए, जाइए, कल टाइम पे आ जाइएगा। जी सर। हीरा है, हीरा। नाम भी कृष्ण और व्यवहार भी वैसा है। ये बंदा अपनी कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। देखो बच्चों, तुम लोग सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हारे सामने ये दाल की प्लेटें क्यों रख दी हैं। देखो, किचन का काम तो तुम लोगों को बहुत अच्छे से आता होगा, आता है ना? जी आता है बिल्कुल। तो तुम्हें करना ये है कि इन दालों में से पीली वाली दाल को अलग करना है। जो जितना जल्दी करेगा वो जीत जाएगा, और उसे ही मैं अपने घर की बहू बनाऊंगी। तो तुम तीनों तैयार हो? जी। तो योर टाइम स्टार्ट नाउ। Shame.
स्टॉप। अरे वाह शिखा, तुमने तो बहुत सारी दाल अलग कर ली है। जी वो मैं किचन का काम करती रहती हूँ तो आदत है मुझे। अच्छी बात है। रिद्धि, तुमने भी काफी सारी दाल अलग कर ली है। जी वो क्या है ना, मैं अपनी मम्मी की हेल्प कराती हूँ किचन में, तो इतना तो आता है मुझे। बड़ों की हेल्प कराना बहुत अच्छी बात होती है, सबको करना चाहिए। नव्या, ये क्या, दाल के कुल 4-5 दाने? किचन का काम करना नहीं आता? काम करना तो आता है, पर आता होता तो करती ना काम, आपको दिख जाता। हम करते हैं तो आपको दिख रहा है। कोई बात नहीं। देखो, इसका परिणाम क्या है वो मैं तुम लोगों को बाद में बताऊंगी, पर थोड़ी देर बाद दूसरी परीक्षा के लिए मैं यहीं पर मिलूंगी। जी ये है तुम्हारी दूसरी परीक्षा। इसमें मैं तुम लोगों से कुछ सवाल पूछूंगी, तुम्हें उनका सही सही जवाब देना है। जो सही जवाब देगा वो जीत जाएगा। जी तो मेरा पहला सवाल है, आकाश से भी ऊंचा क्या होता है? आईफिल टावर बहुत बड़ा होता है, मैंने फोटोज में देखा है। आईफिल टावर कैसे हो सकता है? कुतुब मीनार होता है सबसे ऊंचा। मेरे हिसाब से सबसे ऊंचे पिता होते हैं। बिल्कुल सही। अब है मेरा दूसरा सवाल। मेरा दूसरा सवाल है, सबसे तेज गति किसकी होती है? हवाई जहाज की। सो सिंपल। हवाई जहाज की कैसे हो सकती है? सबसे तेज गति होती है हवा की। ओ हाँ, हवा नहीं तो फिर हवाई जहाज कैसे उड़ेगा? सॉरी। सबसे तेज गति मन की होती है, क्योंकि मन अभी यहाँ पे है और दूसरे पल कहीं नहीं पहुँच जाता है। बिल्कुल सही कहा बेटा। मन एक ऐसी चीज है, इंसान चाहे जहां भी बैठा हो, लेकिन वो अपने मन को कहीं पर भी ले जा सकता है। अब है मेरा तीसरा और आखिरी सवाल। काजल से भी काला क्या है? कलंक। ये मुझे पता है। ओ एक्चुअली मैं भी बोलने वाली थी, इतने में ये बोल गई। बिल्कुल सही कहा तुम लोगों ने। तो ठीक है, तुम्हारी ये परीक्षा भी पूरी हुई, बल्कि इसका रिजल्ट मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ पहले सारी परीक्षाएं ले लेती हूँ, रिजल्ट बाद में अनाउंस करूंगी। तो तीसरी और आखिरी परीक्षा के लिए मैं बाद में मिलूंगी। जी। तीसरी परीक्षा से पहले मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। ये मेरी शादी का लहंगा है और मैं चाहती हूँ कि बारी बारी तुम तीनों इसे पहन कर दिखाओ, क्योंकि मुझे देखना है कि मेरे शादी के लहंगे में तुम लोग कैसे लगोगे। तो शिखा, सबसे पहले तुम इसे पहन कर दिखाओ। आंटी जी मैं पहन लेती है, वैसे इतना बुरा भी नहीं है, पर वो क्या है ना, मुझे कलर अच्छा नहीं लगा इसका। कलर बहुत ज़्यादा डार्क है और मैं इतने डार्क कपड़े पहनती रही हूँ और मुझे नहीं लगता कि ये मुझ पर सूट भी करेगा। सो आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं। रिद्धि, तुम इसे पहनना चाहोगी? एक्चुअली आंटी जी मुझे भी पहनने में कोई दिक्कत नहीं है, पर द थिंग इज कि ये थोड़ा सा आउटडेटेड लग रहा है मुझे और बहुत ज़्यादा हैवी भी है। मैंने आज तक ऐसे कभी हैवी कपड़े पहने नहीं हैं, तो आप एक काम करिए, ये कलर ना नव्या पे अच्छा लगेगा, आप एक बार पूछ लीजिए इससे। ठीक है। नव्या, तुम्हें भी ऐसा ही लगता होगा कि ये लहंगा बहुत पुराना है, बहुत ही बेकार है? नहीं आंटी जी, मेरा ऐसा मानना बिल्कुल भी नहीं है। और वैसे भी लहंगा पुराना हो गया, पर आपकी यादें जुड़ी हैं इसके साथ, आपके इमोशंस हैं। और ना ही मुझे इसके कलर में कोई प्रॉब्लम दिख रही है और ना ही मुझे ये आउटडेटेड लग रहा है, तो मैं इसे पहन के दिखा दूंगी आपको। रुको, कोई जरूरत नहीं है इसे पहनने की, क्योंकि मैं तुम तीनों का टेस्ट ले रही थी। क्या? आप हमारा टेस्ट ले रही थी, बट आपने हमें बताया क्यों नहीं? गलत कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं तुम लोगों को बताकर ये काम करती तो तुम तीनों ही पहनने के लिए तैयार हो जाते। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तो मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगा, आप कोई पहन नहीं रहा है तो मैं इसे पहन लूंगी। अरे शिखा, तुमने तो पहले ही मना कर दिया था ना। आंटी जी मैं पहन लूंगी। एक्चुअली मैंने ना एक बार अपनी मम्मी का लहंगा पहना था, वो भी इतना ही हैवी था, तो मैं पहन लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। रुको, कोई जरूरत नहीं है दिखावा करने की, क्योंकि तुम लोगों का असली चेहरा मेरे सामने आ गया है।
अरे तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मेरी शादी का लहंगा है और इसके साथ मेरे कितने इमोशन जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा लगता है ये मुझे और मैंने बड़ा संभाल कर रखा था, लेकिन तुम लोग इस लहंगे के बारे में इतना कुछ बोलोगे ये नहीं सोचा था मैंने। देखो माफ कर देना, पर तुम दोनों को मैं अपने घर की बहू नहीं बना सकती। मेरे घर की बहू नव्या बनेगी। क्या ये कैसे हो सकता है आंटी जी? आप खुद सोचिए, इससे एक भी टेस्ट क्लियर नहीं हो पाया, दाल अच्छे से उसने बिनी नहीं और क्या ही कर पाई, कुछ भी नहीं आता है इसको, घर के काम तो आते ही नहीं है। आप इसे कैसे बहू बना सकती है? हमें सब कुछ आता है। शिखा, तुमने चिटिंग की थी, दाल पीछे छिपा कर रखी थी और अपनी प्लेट में डाल ली थी, और वहीं रिद्धि ने नव्या की प्लेट में से दाल निकालकर अपनी प्लेट में डाल ली थी। तो तुम मुझे बताओ कि ऐसे अपना काम सही करने के चक्कर में दूसरे का बिगाड़ देना ये कहाँ की इंसानियत है? ऐसे नहीं होता। घर की अच्छी बहू वही होती है जो हर काम अच्छे से करे, और अगर नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर कोई परफेक्ट नहीं होता, हर किसी में कमी होती है, लेकिन हम समय के साथ उस काम को सीख जाते हैं। देखो, नव्या के अंदर वो सारे गुण हैं जो एक अच्छी बहू में होने चाहिए, और नव्या ही मेरे घर की बहू बनेगी। तुम दोनों यहाँ से जा सकती हो। नव्या, इधर आओ बेटा। बाबा जी, आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस दुनिया में या तो वो रहेगा या मैं। आज मैं उसे मार कर रहूंगा, आज मैं उसका कत्ल कर दूंगा। बेटा शांत हो, तुम पहले शांत हो जाओ और आराम से मुझे बताओ कि तुम्हारे गुस्से का कारण क्या है। बाबा जी, कारण एक हो तो बताऊं ना। मेरा दोस्त, जिसपे मैंने आंख बंद कर भरोसा किया, बचपन से जिसके साथ रहा हूँ, उसने मेरे साथ विश्वासघात किया है, पूरे गांव में मेरी बदनामी कर दी है, और आज मेरे घर में उसी के कारण मेरे सगे भाई से लड़ाई हो गई है और हमारे घर के बीच में दीवार खिंच गई है। ये सब उसी के कारण हुआ है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जान से मार दूंगा। बेटा, ये तुम नहीं, तुम्हारा गुस्सा बोल रहा है, और ये गुस्सा बहुत बेकार चीज़ है, अच्छे अच्छे घर को खराब कर देती है। तुम शांत हो जाओ और तुम उसके चक्कर में मत पड़ो। तुम मुझे एक बात बताओ, आज तुम गुस्से गुस्से में उसे कुछ कर दोगे, उसे मार दोगे, तो कल को क्या होगा? कल को पुलिस आएगी, कोर्ट कचहरी थाना, हो सकता है तुम्हें आजीवन सजा हो जाए या तुम्हें फांसी भी हो जाए। चाहे जो हो बाबा जी, मेरा क्रोध तो अब उसे मार कर ही शांत होगा। जो उसने किया है ना, उसकी सजा सिर्फ मौत है, और मैं उसे मार कर रहूंगा। तुम अपने क्रोध को शांत करो और अपने जीवन का आनंद लो। और रही बात उसकी, तो वो तो 6 महीने में खुद ही मर जाएगा। क्या 6 महीने में मर जाएगा? हाँ बेटा, मैं सच कह रहा हूँ। तुम उसकी चिंता क्यों कर रहे हो? वो तो 6 महीने में खुद मर जाएगा, और तुम उसके कत्ल का इल्जाम अपने ऊपर क्यों लो? वो सच में 6 महीने में अपने आप मर जाएगा? हाँ बेटा, वो सच में मर जाएगा। आओ, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम उसकी चिंता छोड़ दो, वो तो 6 महीने में खुद ही मर जाएगा। तुम बस अपनी चिंता करो, अपने क्रोध को शांत करो और अपने जीवन का आनंद लो। तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम उसे कुछ कर देते हो, तुम्हें सजा हो जाती है, तो तुम्हारा भी परिवार है, तुम्हारे भी बच्चे हैं, तुम्हारे भी माँ बाप हैं। कल को जब तुम घर से बाहर निकलोगे तो सब क्या कहेंगे? वो देखो, खूनी जा रहा है। तुम्हारे माँ बाप को, तुम्हारे बच्चों को सब यही बोलेंगे कि भाई खूनी का बाप है, खूनी का बेटा है। तो ऐसी चीज़ें मत करो, तुम अपने गुस्से को शांत करो और उसकी चिंता मत करो। वो तो 6 महीने में खुद ही मर जाएगा। आपने तो मुझे बहुत अच्छी बात बता दी। आज मैं गुस्से गुस्से में उसे मार देता और मुझे सजा हो जाती। अब ना मुझे सजा होगी और वो भी मर जाएगा। हाँ बेटा, तुम उसकी मौत का कलंक अपने सर क्यों लो? जो होना है वो होके रहेगा। वो 6 महीने में खुद मर जाएगा। तुम बस अपने जीवन का आनंद लो। जाओ। ठीक है बाबा जी। जीते रहो, जाओ। बाबा जी, आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो बेटा। घर पे सब कुशल मंगल है ना? सब कुशल मंगल है, सब ठीक ठाक है। बस मेरे दोस्त की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कैसे भी करके, कोई भी उपाय करके उसे बचा लीजिए।
क्या तुम अपने उसी दोस्त की बात कर रहे हो जिसे आज से 6 महीने पहले तुम मारना चाहते थे? मैं उसी की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं अब उसे खोना नहीं चाहता। उसे बचा लीजिए कैसे भी करके, कोई उपाय कीजिए। पर वो तो मर चुका है। क्या बाबा जी, अभी तो मैं उससे मिलकर आया हूँ। कह दो आप ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता बाबा। बेटा मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। वो मर चुका है और मैं जिसकी बात कर रहा हूँ ना, वो तुम्हारे अंदर का क्रोध है। क्रोध मतलब? मैं तुम्हें समझाता हूँ बेटा। आज से 6 महीने पहले जब तुम मेरे पास आए थे, तुम बड़े क्रोध में थे। तुम अपने दोस्त को मारना चाहते थे। पता है, कोई भी फैसला क्रोध में या ज़्यादा खुशी में नहीं लेना चाहिए। वो फैसला हमें अक्सर दुखी देते हैं। मैंने तुम्हें रोका, तुम्हें समझाया कि अपने क्रोध को शांत करो। अगर उस दिन मैं तुम्हें नहीं रोकता और मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम 6 महीने का समय लो, वो 6 महीने बाद खुद मर जाएगा। मैंने तुम्हारे क्रोध की बात करी थी, 6 महीने बाद तुम्हारा क्रोध मर जाएगा। और जो तुम्हारे दोस्त के प्रति तुम्हारे गिले शिकवे थे, वो सब खत्म हो गए हैं। अब तुम्हें अपना दोस्त बहुत प्यारा लगता है। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि 6 महीने का समय लो, अपने आप को शांत करो, अपने क्रोध को शांत करो, सब सही हो जाएगा। बाबा जी, उस समय वो मेरी गलती थी, अपने दोस्त पर क्रोध करना। और आज हम दोनों के बीच में सब ठीक है। जो भी हमारे बीच गलतफहमियां थी, वो सब खत्म हो चुकी हैं। पर मैं अपने दोस्त को कभी खोना नहीं चाहता। उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, आप उस पर कृपा कीजिए बाबा। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। तुम अपने दोस्त के पास जाओ, उसका ध्यान रखो और भगवान पे भरोसा रखो। भगवान सब सही। जी बाबा। खुश रहो। ज़्यादा क्रोध और ज़्यादा खुशी में लिए गए फैसले अक्सर हमें दुखी देते हैं। तो बस मैं आपसे यही कहूँगा कि कोई भी फैसला ज़्यादा क्रोध या ज़्यादा खुशी में ना लें। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।